हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की फिफ्थ एप्लीकेशन। और फिफ्थ एप्लीकेशन में हम क्या लेके चल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स। जो दो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक सीपी एक सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कि कोई भी आप गैस लेके चलते हैं, 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से, एंड जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीवी से। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो सीपी क्या होती है, चेंज इन हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कर्ली क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी कर्ली एस, तो टी को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ गया सीपी इक्वल्स टू टी कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट पी। एक ही रिलेशन आ गई। सिमिलरली हम जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है उसके लिए भी रिलेशन निकाल लेते हैं। सीवी क्या होता है, चेंज इन हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास जो हीट एनर्जी है उसको अगेन हम लिख सकते हैं टी कर्ली एस, तो यहाँ से हमें मिल गया सीवी इक्वल्स टू टी कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट वी। तो ये दोनों स्पेसिफिक हीट्स की हमारे पास रिलेशन आ गई है एंट्रोपी की टर्म में। अब हम यूज़ करेंगे हमारा एंट्रोपी का रिलेशन। हमें पता है हमारे पास 4 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है हमारे पास, एस, टी, पी, वी। इसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को 2 वेरिएबल्स का फंक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एंट्रोपी एस कैन बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और जो आपका एंट्रोपी का डेरिवेटिव है ds वो आपका परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो मतलब हमने यहाँ पे माना कि जो एंट्रोपी s है दैट इज ए फंक्शन ऑफ t एंड v, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन है, एंड ds आपका परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो हम लिख सकते हैं ds कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट v। जब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो s था वो हमारा फंक्शन था t एंड v का, तो ds क्या हो गया, कर्ली s बाई कर्ली t एट सम कांस्टेंट v इंटू डी टी प्लस कर्ली s बाई कर्ली v एट सम कांस्टेंट t इंटू डी वी। तो जब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था v कांस्टेंट था, जब v के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया उस टाइम हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गई ds इक्वल्स टू कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट v डी टी प्लस कर्ली एस बाई कर्ली v एट सम कांस्टेंट t डी वी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस होल टर्म को कर्ली टी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो कर्ली टी से जब डिवाइड करेंगे तो ये हम लेके चलेंगे कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज विद एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा ds की जगह कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट p। राइट हैंड साइड हमने कर्ली टी से डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म हमने एच टी लिख ली, सेकेंड टर्म में हमारे पास देखो डी टी अपॉन कर्ली टी सेम टर्म है तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया इसकी जगह पे। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन ये टर्म एज इट इज हो गई। नेक्स्ट हमने डी को कर्ली टी से डिवाइड कर दिया और एट सम कांस्टेंट प्रेशर p। तो हमारी जो ये इक्वेशन थी वो मॉडिफाई हो गई है इस फॉर्म में, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैक्सवेल रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं, और सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन क्या कहती है, कर्ली एस बाई कर्ली v एट सम कांस्टेंट t इक्वल्स टू कर्ली p बाई कर्ली t एट सम कांस्टेंट v। तो जो s बाई v एट सम कांस्टेंट t की टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर की टर्म से विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर की टर्म में तो हमारे पास ये रिलेशन मॉडिफाई हो जाएगी। कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट p इक्वल्स टू कर्ली एस बाई कर्ली टी एट सम कांस्टेंट v प्लस यहाँ पे क्या आ गया, कर्ली एस बाई कर्ली v एट सम कांस्टेंट t की जगह कर्ली p बाई कर्ली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू कर्ली v बाई कर्ली t एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये टर्म हमारी इस टाइप से मॉडिफाई हो गई। अब इसमें देखो आप कि इस टर्म को मैं कंप्लीट टर्म को t से मल्टीप्लाई कर दूं। जब लेफ्ट हैंड साइड मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टर्म आई t कर्ली s बाई कर्ली t एट सम कांस्टेंट p। राइट हैंड साइड मेरे पास फर्स्ट टर्म t कर्ली s बाई कर्ली t एट सम कांस्टेंट v प्लस सेकेंड टर्म में
टी करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वी करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। तो मैंने टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म्स के साथ। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, टी करली एस दैट इज करली क्यू बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सी पी। तो इस टर्म की जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ सी पी। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है वो क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसकी जगह मैंने पुट कर दिया सी वी। बाकी जो आपकी थर्ड टर्म है उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपका सी पी एंड सी वी के साथ कुछ रिलेशन आ गया। अब हमारे पास दो टाइप की गैसेस होती हैं, एक आपकी परफेक्ट गैस है, एक रियल गैस है। सबसे पहले परफेक्ट गैस के लिए डिस्कस करते हैं हम। तो परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है, गैस इक्वेशन आपकी पी वी इक्वल्स टू आर टी। पी यहाँ पे गैस का प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। तो पी वी इक्वल्स टू आर टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक टर्म चाहिए हमें करली पी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट वी एंड एक टर्म चाहिए हमें करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से सबसे पहले हम प्रेशर का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो क्या आएगा, प्रेशर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट सम कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो करली पी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट वी क्या हो जाएगा, आर बाई वी। सिमिलरली वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट सम कांस्टेंट पी, प्रेशर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है एंड आर कांस्टेंट है और वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेके चल रहे हैं तो आपके पास क्या टर्म आएगी, आर बाई पी। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई किया मैंने इनके साथ, ये क्या हो गया टी आर बाई वी, आर बाई पी पुट किया तो टी आर स्क्वायर बाय पी वी। पी वी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आर टी। तो पी वी की जगह मैंने पुट कर दिया आर टी। ऊपर है आपका टी आर स्क्वायर, नीचे है आर टी, आपके पास एक सिंगल आर बचेगा। तो यहाँ से आपको मिल गया सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो फॉर परफेक्ट गैस द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स इज दिस गैस कांस्टेंट। तो हम ले सकते हैं कि परफेक्ट गैस के लिए आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू आर गैस कांस्टेंट, ये इक्वेशन आपकी होती है। तो हमने अपनी थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की हेल्प से जो मोलर स्पेसिफिक हीट है परफेक्ट गैस के लिए उसकी रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक हीट्स की रिलेशन फॉर द रियल गैसेस। तो उसको भी हम सोल्व करेंगे, बट हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अपनी रियल गैसेस के लिए भी जो सी पी एंड सी वी की रिलेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में हम अपनी परफेक्ट गैस के लिए सी पी एंड सी वी की रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं और उसमें हमने देखा कि जो स्पेसिफिक हीट्स हैं सी पी एंड सी वी, आपकी जो परफेक्ट गैस है उसके लिए क्या मिला था हमें, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। अब हम बात करेंगे कि जो ये स्पेसिफिक हीट की रिलेशन है वो रियल गैसेस के लिए क्या आएगी। तो रियल गैसेस के लिए बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन आपकी इम्पोर्टेंट है जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में डिराइव की थी। तो इसी इक्वेशन को हम अगेन यूज करेंगे जब हम अपनी रियल गैसेस के लिए सी पी एंड सी वी की रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आपकी जो रियल गैस है, रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये आपकी वंडर वॉल गैस इक्वेशन है और इस गैस इक्वेशन में A एंड B आपके वंडर वॉल कॉन्स्टेंट हैं। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर एंड V माइनस बी को मैं आर टी के डिनोमिनेटर में लेके जाती हूँ। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म हमें चाहिए, करली पी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट वी एंड करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं करली पी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट वी कि इस टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
तो यहाँ पे हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास क्या टर्म आएगी, करली पी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट वी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट टर्म का ही डेरिवेटिव होगा। सेकंड टर्म में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब बात करेंगे वी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टी का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से हमें मिला आर अपॉन वी माइनस बी। तो एक जो टर्म हमें मिल गई यहाँ से, करली पी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट वी इक्वल्स टू आर अपॉन वी माइनस बी, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली फॉर रियल गैस। अब मेरे पास नेक्स्ट टर्म है करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी, कि अब हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो उस केस में क्या होगा, देखो हमारे पास ये टर्म है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म इसका डेरिवेटिव हो गया 0। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसका डेरिवेटिव करली वी बाई करली टी, एंड ये टर्म आपकी इसका डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 बाई वी क्यूब इंटू ए, तो ये क्या हो गया आपका ट्वाइस ए बाई वी क्यूब नेगेटिव का, और उसके साथ करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट प्रेशर पी, क्योंकि अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2 बाई वी क्यूब इंटू ए करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी। राइट हैंड साइड में देखेंगे हम, तो अगेन आपका आर कांस्टेंट है, v का डेरिवेटिव हमें लेना है, b कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास है आर टी अपॉन वी माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसको लिख सकते हैं आर अपॉन वी माइनस बी इंटू टी। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या आएगा, v का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास, तो क्या आएगा 1 अपॉन वी माइनस बी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव 1 अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर, आर ऊपर एज इट इज, एंड करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी। ठीक है, उसके बाद ये टर्म आपकी थी, जब इसका डेरिवेटिव होगा तो ये टर्म आपकी एज इट इज टेम्परेचर लिखी जाएगी। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, इस टर्म का लेंगे तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, और यहाँ से आपको मिलेगा आर अपॉन वी माइनस बी। तो इस टाइप से आपका जब ये राइट हैंड साइड की टर्म है इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास दो टर्म्स आएंगी, एक में करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी नेगेटिव ऑफ आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर, और एक टर्म आपको मिलेगी आर अपॉन वी माइनस बी। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम, हमारे पास करली वी बाई करली टी की दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो एक टर्म आपकी आ गई, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके आई हूँ तो ये नेगेटिव टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब करली टी वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट पी, इस टर्म को मैं कॉमन लेती हूँ दोनों में से, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी क्यूब, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बची है सिंगल टर्म r अपॉन p माइनस बी। तो इस टाइप से थोड़ा मॉडिफाई हो गई। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए करली v बाई करली t एट सम कांस्टेंट p। तो करली v बाई करली t एट सम कांस्टेंट p क्या हो जाएगा, r अपॉन v माइनस बी, और उसके बाद ये जो कोफिशिएंट है ये कंप्लीट इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हो गया आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी क्यूब। अब देखो करली वी बाई करली टी एट सम कांस्टेंट p, इसकी वैल्यू मेरे पास है, एंड करली p बाई करली टी एट सम कांस्टेंट v, इसकी वैल्यू मेरे पास है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे यहाँ से मिलेगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू T। उसके बाद करली p बाई करली टी एट कांस्टेंट v की वैल्यू r अपॉन v माइनस b, ये मैंने यहाँ पे पुट की है, एंड करली v बाई करली टी एट सम कांस्टेंट p, इसकी वैल्यू r अपॉन v माइनस b, एंड डिनोमिनेटर में आपकी ये कंप्लीट टर्म। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ से, देखो मुझे क्या मिलेगा, t r स्क्वायर अपॉन v माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a बाय वी क्यूब। मेरे पास न्यूमरेटर से एक टर्म कॉमन आ सकती है आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर है। मैं यहाँ से इस टर्म को कॉमन लेती हूँ, डिनोमिनेटर से भी इस टर्म को कॉमन लेती हूँ। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ से इस टर्म को कॉमन लूँगी डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास क्या आएगा, एक टर्म आ जाएगी आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1,
और यहाँ पे मेरे पास ये टर्म नहीं थी तो इसका मतलब मेरे पास ये हो जाएगा v माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर टी, और यहाँ पे टर्म थी, ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये मेरा मॉडिफाई हो जाएगा r अपॉन 1 माइनस 2a बाई वी क्यूब v माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर टी, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे मेरे पास v माइनस बी है और मुझे पता है v इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन b, तो मैं v माइनस बी को ऑलमोस्ट v लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको v लिखूंगी ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये है v क्यूब, तो v स्क्वायर से आपकी ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे पास बचेगा v। तो ये मॉडिफाई हो गया cp माइनस सी वी इक्वल्स टू r, न्यूमिनेटर में था वो एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ 1 माइनस 2a बाई आर टी वी की पावर -1। अब जो ये सीरीज है इस सीरीज को सोल्व करते हैं। 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी की पावर -1, इसको जब मैं एक्सपेंड करती हूँ तो क्या बनती है मेरे पास ये सीरीज 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, इस टाइप से आपकी एक सीरीज बनती है। बट यहाँ पे जो आपकी x टर्म है उसमें आप देखिए डिनोमिनेटर के आपके जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स उनके क्यूब्स बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये अगर डिनोमिनेटर में आपकी टर्म हैवी होती जा रही है तो इसका मतलब है कि ये टोटल टर्म है उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर्स हैं क्यूब्स हैं उन टर्म्स को इग्नोर कर देंगे। जैसे ही हम इनको इग्नोर करेंगे तो आपकी ये सीरीज है ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। हम इसको नियरली इतना मान लेते हैं, इसके इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि हम जो हायर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब देखो cp माइनस सी वी किसके इक्वल आ जाएगा r मल्टीप्लाई बाई सीरीज की जगह मैंने पुट कर दी इसकी वैल्यू 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। तो ये आपका हो गया यहाँ से cp माइनस सी वी इक्वल्स टू 1 r multiply by 1 plus 2a upon RTV. This is relation of specific heats for real gas. रियल गैस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास Cp माइनस सी वी कितना आएगा, Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू R 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। ठीक है, अब अगर इसको यहीं पे देखना चाहें तो जैसे ही हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं, परफेक्ट गैस के केस में ये जो गैस कांस्टेंट है वो जीरो हो जाता है। जैसे ये गैस कांस्टेंट जीरो हो जाएगा ये टर्म जीरो हो जाएगी, अगेन आपकी Cp माइनस सी वी आर के इक्वल हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारी थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हैं उनकी हेल्प से हम जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर रियल गैसेस एंड फॉर परफेक्ट गैसेस। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।